हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि बढ़ते क्रम होता क्या है। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्याएं दी हों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 हो गया, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 25 हुआ। अब इसका बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले जो है हम छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है छोटी संख्या देखिए क्या है, बढ़ते क्रम से यानी 3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, 3। अब देखिए 3 खत्म हो गया। अब 3 के बाद आने वाला बड़ा क्या है, 3 से बड़ा। तो क्या है इसमें 4 है। 4 से बड़ा क्या है, 5 है। तो 5 लिख देंगे। 5 से बड़ा क्या इसमें दिख रहा है, तो 6 है। 6 से बड़ा क्या है, 7 है। 7 से बड़ा क्या है, 8 है। कहीं पे नहीं है। देखिए 9 भी नहीं है, 10 है। 10 के बाद क्या है, 15 है। 15 के बाद क्या है बड़ा, 25 है। देखिए यही हमारा जो है बढ़ते क्रम हुआ। लेकिन आज हम लोग जो है भिन्न का जो है बढ़ते क्रम लिखेंगे। तो भिन्न का बढ़ते क्रम के लिए क्या करना है कि यहाँ पर देखिए मैं कोई ट्रिक नहीं बतला रहा हूँ, आपको पूरा बेसिक से बतला रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले क्या काम करना है कि हमको हर का लसा लेना होगा। भिन्नों को जो दिए गए भिन्न हैं उसके हर में जितने भी अंक हैं उस सबका जो है लसा लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 8, 2, 4 और 4 है। इसका हमको लसा लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कितना कितना है, तो 8 है, 2 है, 4 है, फिर 4 है। इसका लसा हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम कितना लेते हैं, 2 से भाग करते हैं, निकटाते हैं। 2 चौका 8, 2 एकाम 2, 2 दूना के 4, ये भी हो जाएगा 2 दूना के 4। फिर कटाते हैं 2 से, 2 दूना के 4, 2 एकाम 2, 2 एकाम 2। अब इसमें गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ हमारा लसा जो है कितना आया है, तो लसा बराबर आ गया 8। लसा कितना आ गया, 8 आ गया। तो सबसे पहले हम पहला भिन्न लेते हैं। क्या है पहला भिन्न, तो 1/8 है। तो देखिए एक बार लिख लेते हैं, 1/8 हमारा लसा कितना है, 8 है। तो 8 तो यहाँ पर प्राप्त है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 8 छोड़ देंगे। चाहे हमको 8 लाने के लिए 1 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो ऊपर भी गुणा करेगा यही आ जाएगा, 1 में कितना आ जाएगा, 8 ही होगा। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, 3/2 है। इसको एक बार और लिख लेते हैं, 3/2 हमारा लसा कितना है, 8 है। तो हमको हर को जो है 8 बनाना है। तो हर में यहाँ पर क्या है, 2 है। तो 2 का कितना बार हम गुणा करेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 4 बार करेंगे। 2 चौका 8। तो देखिए नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको 4 से गुणा करना होगा। तो 3 चौका कितना होता है, तो 12 बटा में कितना हुआ, 8 हो गया। अब देखिए आगे क्या है, तो 1/4 है, 1/4 है। तो देखिए तो 1/4 है, तो इसको भी हमको 8 बनाना होगा। तो इसमें 4 का कितना बार गुणा करेंगे, तो 2 बार। नीचे 2 तो ऊपर भी 2 रख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 बटा में कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना का 8 हो जाएगा। फिर अब कितना है, तो देखिए 3/4 है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, 3/4। इसमें भी अब हमको जो है 2 से गुणा करेंगे तब जाकर 8 होगा। तो देखिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए, 3 दूना का कितना हुआ, 6 और बटा में 8। अब देखिए अब सबके बटा में जो है 8 प्राप्त हो गया। तो सबके बटा में 8 प्राप्त हुआ। तो 8 तो है, लेकिन अब हमको अंश से पता करना होगा कि सबसे छोटा क्या है। तो अंश में सबसे छोटा क्या है, तो देखिए यहाँ पर अंश में आपको सबसे छोटा है 1 है, 2 है, 6 है, 12 है। यानी तो इसमें सबसे छोटा हमारा क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं सबसे छोटा में, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 8। अब 1/8 यानी 1/8 खत्म हो गया। अब देखिए अब छोटा क्या इसमें दिखाई दे रहा है, जो 3 बचा है इसमें, तो 2/8 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 2/8। अब देखिए अब हम लोग क्या लेते हैं, तो अब 2/8 भी खत्म हो जाएगा। तब 12 और 6 में कौन छोटा है, तो 6/8 है। अब लास्ट में तब का बच गया,
तो 12 बटा में 8। देखिए ये बढ़ते क्रम है, 1 2 6 12। अब देखिए लेकिन हमारा ये आंसर नहीं हुआ। इसके लिए अब हमको क्या काम करना है कि 1/8 देखिए किसका आया है। देखिए 1/8 है जो है 1/8 का ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 1/8 कॉमा। अब देखिए 2/8 किसका आया है। तो 2/8 देखिए 1/4 का है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं 1/4 लिख देते हैं। 6/8 किसका है। तो 3/4 का है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 3/4। और 12/8 किसका आया है 3/2 का है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/2। यही हमारा जो है क्या हो गया तो भिन्नों का आरोही क्रम, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए आगे वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ इसका, क्योंकि अब यही पूछ देगा आपको अवरोही क्रम में, यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जब अगर दे देगा, अगर इसी को अगर कह दिया घटते क्रम में लिखने के लिए, तो बस अब बड़ा से चालू करना होगा हमको। कैसे चालू करना होगा बड़ा से। अगर इसी को अगर कह दिया घटते क्रम यानी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कह देगा तो बस हमको कहाँ से यहाँ सब इसी तरह से क्रिया करेंगे। लेकिन अब लिखना कैसे होगा तो बड़ा से लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें बड़ा क्या था तो 12/8 था। इसके बाद 12 के बाद क्या है 6/8 था। इसके बाद 2/8 है, 1/8 है। अब इसको सामने सामने वही मान रख देंगे जिसका जिसका। देखिए जैसे 12/8 किसका आया था तो 12/8 जो है 3/2 का आया था। तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे। अब देखिए ये 6/8 किसका आया था तो 6/8 जो आया था 3/4 का था। तो 3/4 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद ये कितना का आया था तो 1/4 का था। अब देखिए ये कितना है तो 1/8 का था। यही हमारा आंसर हो जाता। तब तो जब अवरोही क्रम में पूछता तब हो जाता।